चांदनी रात थी। समुद्र शांत था, लेकिन लहरों के साथ कोई अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। आरव, 20 साल का आरव समुद्र किनारे खड़ा था। हवा में नमी थी, बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। क्यों लगता है जैसे ये जगह मुझे बुला रही है? उसने खुद से बुदबुदाया। कभी कभी कुछ जगहें हमारे अंदर दबी यादों को बाहर निकाल देती हैं। आरव को भी लग रहा था कि ये समुद्र तट उससे कुछ कहना चाहता है। आरव। वही आवाज फिर आई, तेज लेकिन कोमल। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन तभी पानी की सतह पर कुछ हिलता डुलता दिखा। वो भूली बिसरी यादें। छोटा आरव हमेशा अपने पिता के साथ समुद्र किनारे आता था। पिता मछुआरे थे और आरव को पानी से बहुत लगाव था, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ था। आरव रेत में खेल रहा था जब उसे लगा कि लहरें किसी को अपने साथ ला रही हैं। एक सुंदर सी लड़की पानी में तैर रही थी, लेकिन उसकी टांगें नहीं थीं। कमर के नीचे एक सुनहरी मछली की पूंछ थी जो चांदनी में चमक रही थी। तुम कौन हो? आरव की आंखें हैरानी से फैली थीं। मैं नेरी हूं, लड़की मुस्कुराई। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें समंदर जितनी गहरी थीं। आरव डरने के बजाय हंस पड़ा। तुम तो जलपरी हो। नेरी शरारत से हंसी। हाँ, और तुम मेरे दोस्त बनोगे? बस उसी दिन से उनकी दोस्ती हो गई। नेरी रोज आती, आरव से बातें करती, उसे अनोखी चीजें दिखाती, रंग बिरंगे मोती, चमकदार सीपियां और समुद्र की रहस्यमयी कहानियां। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। आरव बहुत रोया, उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नेरी फिर कभी नहीं आई। समय के साथ वह इस याद को भूल गया, या शायद भूलने की कोशिश करता रहा। वर्तमान में एक अनजान मुलाकात, समुद्र की लहरें अब भी वही पुकार दोहरा रही थीं। आरव, वह पीछे मुड़ा। सामने एक लड़की खड़ी थी, गहरे नीले बाल, वही चमचमाती आंखें। वह हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। तुम कौन हो? आरव ने सवाल किया। लड़की कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। हम पहले कहीं मिले हैं? लड़की ने धीरे से कहा। तुमने मुझे भुला दिया आरव? आरव के दिमाग में बिजली सी कौंधी। नेरी? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अधूरा था। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसकी पुरानी यादें धुंधली नहीं थीं। वह सब कुछ साफ साफ देख सकता था। वो दोस्ती, वो हंसी, और फिर नेरी का अचानक चले जाना। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? नेरी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन तभी पानी अचानक उबलने लगा। आरव पीछे हट गया। समुद्र में एक काली आकृति हिल रही थी। नेरी घबरा गई। मुझे जाना होगा, लेकिन मैं फिर आऊंगी। याद रखना, ये सिर्फ एक शुरुआत है। क्या मतलब? लेकिन उससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, नेरी गायब हो गई। आरव अकेला खड़ा रह गया। सिर्फ लहरों की गूंज उसके कानों में थी। खतरे की दस्तक, आरव की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे। नेरी कहाँ चली गई थी? वो आज अचानक क्यों लौटी? और सबसे बड़ा सवाल, समुद्र में वो काली आकृति कौन थी? अगले दिन वह फिर से समुद्र किनारे गया। उसने इधर उधर देखा, शायद नेरी वापस आ जाए। तभी उसकी नज़र पड़ी रेत पर पड़ी एक अजीब सीप पर, जो हल्की नीली चमक दे रही थी। उसने उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने सीप को छुआ, आरव, भागो! पीछे से कोई जोर से चिल्लाया। आरव ने मुड़कर देखा। समुद्र की गहराइयों से कुछ काला उठा रहा था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और वो आरव की ओर बढ़ रही थी। अब अगले एपिसोड में नेरी का सच सामने आएगा। समुद्र की काली ताकत क्या है? नफ्सों के खतरे।